हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं टॉपर्स। हम आपके लिए लाते हैं ऑफिसर्स जिन्होंने इंडिया के बड़े बड़े टेक्निकल एग्जामिनेशंस को क्रैक किया है, जैसे गेट एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन या कोई भी स्टेट एग्जामिनेशन। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही पर्सनालिटी, ऐसे ही लेजेंड बैठे हुए हैं जिन्होंने गेट एग्जामिनेशन को क्रैक किया है बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। और ये लेजेंड या ग्रेट इसलिए है ना, क्योंकि इन्होंने फेलियर को एक्सेप्ट नहीं किया। फेलियर को एक्सेप्ट करना मतलब, सर का पहले रैंक था पहले अटेम्प्ट में 11,000, फिर उसके बाद 6,000 के अराउंड आया, फिर फाइनली 119 रैंक के साथ आज एनटीपीसी में ऑफिसर है सर। कई स्टूडेंट्स का सपना जी रहे हैं, तो आज हम लोग बिल्कुल बहुत अच्छे से इंटरेक्शन करेंगे सर के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। हालांकि इतना काबिल तो हूँ नहीं, बट फिर भी हाँ। तो मेरा नाम नकीबुर रहमान हुआ। मैं एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन अपना किया 2018 में, और अभी करंटली मैं एनटीपीसी मेजा में पोस्टेड हूँ। यहाँ पे लाइफ मतलब ठीक है, अच्छी है, चल रही है, एक ऑफिसर वाली जिंदगी जी रहा हूँ। तो अभी हम लोग आपसे हर एक चीज जानना चाहते हैं। स्टूडेंट्स को यहाँ पे पहले से ही बता दूं कि सर ने आईआईटी बॉम्बे से भी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है सर के पास। तो कैसे वो मिलता है, क्या होता है, वो भी सर बताएंगे और पूरी जर्नी के थ्रू लेके जाएंगे। पर सबसे पहले बात मुझे ये जाननी है कि इतने सारे प्रयासों के बाद जिस दिन रिजल्ट आया था, वो माहौल कैसा था? और जिस दिन ये पता चला था कि आप एनटीपीसी में सिलेक्ट हो गए हैं, उस दिन क्या क्या हुआ था, कैसा लगा था? एक तो मैं सबसे पहले बता दूं कि मतलब अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे किया। हम्म। मैं ग्रेजुएशन कर लिया 2018 में। तो ये होता है कि 7th सेमेस्टर में आपका प्लेसमेंट वगैरह स्टार्ट हो जाता है। तो प्लेसमेंट तो हुआ नहीं कॉलेज में। अब लोग तो पूछेंगे बेटा क्या कर रहे हो, तो उससे बचने के लिए कुछ तो ढूंढना है। हम्म। तो मैं गेट की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया, और इनफैक्ट 6th सेमेस्टर में शायद हमारा प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो एक सेमेस्टर शायद मिलता है प्रिपरेशन के लिए गेट का। तो गेट उस साल में मतलब हैंडबुक वगैरह होता है ना, उससे, और हम्म। कुछ कुछ मटेरियल से, प्रीवियस ईयर का हम्म। बुक से, ये सब देख देख के तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। तो 3-4 महीने में ऐसा हुआ कि मतलब ठीक ठाक तैयारी हो गई, और 2018 में बैठा तो 11,000 रैंक आया। तो हम्म। मैं उस वक्त ये खुश था इस बात से कि चलो यार, कम से कम मैं एडमिशन तो कहीं ले लूंगा, 12,000 रुपये तो मिलते रहेंगे, और हम्म। कहीं मतलब रहने का जगह तो मिलेगा। हम्म। ठीक है, और उसके बाद मैं तैयारी अपना करता रहूंगा। हम्म। तो सबसे पहले तो मैं 2018 में रैंक से मतलब खुश था कि चलो यार 3-4 महीना जो भी मिला है इसमें तैयारी किया, इतना आ गया। हम्म। बट अब मैं जो तैयारी करूंगा उसमें आना चाहिए अच्छा रहे। तो क्या हुआ कि फिर गेट के बाद 2000 फेब में हमारा गेट हो जाता है, और 3-4 महीने बचे हुए थे कॉलेज के खत्म होने में, तो थोड़ा सा मस्ती उस्ती और स्टार्ट हो गई। बट जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ, तो मैं अपना तैयारी स्टार्ट कर दिया। मैं पटना गया तो भाई अकेले रहना है, लोग पूछ रहे हैं क्या कर रहे हो, तो आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। थोड़ा सा भाई भरकम लगता है ना, हम्म। कि कोई फिर बोलता अच्छा अच्छा हम्म। यूपीएससी। तो इस तरह का रहा मेरा। फिर मैं क्या किया कि उसी रैंक से, 2018 वाले रैंक से, मैं एमयू में ही एडमिशन ले लिया। फिर सेल्फ स्टडी अपना स्टार्ट कर दिया, दिल्ली से थोड़ा मटेरियल वगैरह ले लिया। मतलब जितने भी कोचिंग के होते हैं ना, वो सब हम्म। मटेरियल, हैंडबुक, हम्म। सॉरी हैंड रिटन नोट्स होते हैं। तो मैं सारे नोट्स हर एक सब्जेक्ट के लेकर आ गया, और मैं उसी को पढ़ने लगा। और फिर क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर ईएस के क्वेश्चन, यही सब तैयारियां आ गई, स्टार्ट हो गई। बुक वगैरह मतलब जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो सब रेफर करने लगा। बट एक जगह ये होता है कि आप नोट्स तो लेकर आए हो, बट मटेरियल नहीं है, पूरा कंप्लीट मटेरियल नहीं लेके आए। ठीक है, सिर्फ मतलब एक तो गाइडेंस भी नहीं होती है, हम्म। और क्या 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 आपको लेना है मटेरियल में, हम्म। क्या क्या आपको पढ़ना है, एग्जैक्टली आपको पता नहीं होता है। हम्म। आपने बस क्या किया कि चलो भाई प्रोडक्शन का नोट्स दे दो या हाँ। सॉन्ग का नोट्स दे दो। तो इसी हम्म। तरह हम लोग करते हैं। ठीक है, नोट्स उठा के ले आए बंडल, अब तैयारी करनी है। तो रिवीजन दे दिया, पढ़ लिया, एक बार खत्म हो गया, 2 बार खत्म कर लिया।
लेकिन क्या होता है प्रीवियस ईयर भी आप लगा लिए और जब टेस्ट करने की बारी आती है तो वो आपका ऑलरेडी मतलब एंड में पहुंच अ, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम आप नोट्स वगैरह से स्टार्ट कर रहे हैं ना, थोड़ा टाइम लगता है, एक बार दो बार रिवीजन के बाद। और हर बार ये लगता था चलो इस बार के बाद मतलब ये नोट्स कंप्लीट करने के बाद मैं टेस्ट दे दूंगा, ठीक है। लेकिन क्या होता था कि नोट्स कंप्लीट हुआ, यहाँ करता हूँ कि प्रीवियस लगा लेता हूँ, टेस्ट नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। बार बार वही हम्म प्रीवियस को लगा रहा हूँ, एक ही चीज, हम्म और नोट्स पढ़ रहा हूँ। नोट्स में भी क्या है कि आप दूसरे के नोट्स पढ़ रहे हैं, आपका अपना नोट्स नहीं है, आप दूसरे के नोट्स पढ़ रहे हैं। और उसमें क्वेश्चन उसने कैसे किया है आपको पता नहीं है, क्वेश्चन लिखता भी नहीं है ना कोई, नोट्स जो हम्म बनाता है वो क्वेश्चन नंबर समथिंग जो भी है उसका मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग वो लिख हम्म के सॉल्व कर लेता है। आपको पता नहीं होता क्वेश्चन क्या है, बस आंसर दिया हुआ है। तो आप बस जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बस आप उसी को पढ़ पाते हैं, उसके नोट्स को, ये होता है। तो कुछ ऐसे ही था, तैयारी हो गई, मैं सोचा कि काफी अच्छी तैयारी हो गई, 2019 में बैठा तो एग्जाम भी अच्छा रहा, मुझे लगा कि रैंक आ जाएगा। बट मार्क्स जब वो हुए तो यार फिर कम रह गए। उस वक्त 6,800 समथिंग रैंक आया। तो अब सोचा यार बार बार गेट दे रहा हूँ, पता नहीं रैंक नहीं आ रहा है। तो मैं सोचा कि अब छोड़ ही देता हूँ यार, कुछ और जिंदगी में करता हूँ, ये एमटेक चल ही रहा है इसी को कंटिन्यू करता हूँ। तो ये मैं सोचा। फिर मेरा एक दोस्त है, वो उसने है ना, वो आईएएस की तैयारी कर रहा है दिल्ली में। तो वो मेरे को मोटिवेट करता है कि यार तू कर सकता है यार, तेरे में मतलब वो है, क्वालिटी है, तू आजा, तू तैयारी कर ले। तो फिर मैं हम्म वहाँ तैयारी करने निकल जाता हूँ। तो फिर है ना एक गाइडेंस मिल जाता है, एक प्रॉपर मटेरियल मिल जाता है, तो फिर चीज़ें आसान होने लगती है। आपका एक शेड्यूल बन जाता है कि पढ़ना है, क्लास करनी है, फिर आपको जो भी रिसोर्सेज है, मटेरियल है, उसको सॉल्व करना, वर्कबुक सॉल्व करना है, फिर आपको टेस्ट देना है। तो ये सब एक कंटिन्यूअस जो प्रोसेस चलता है ना, तो फिर आपकी रैंक आती है। हम्म और आप बीच बीच में जब क्लास टेस्ट होते हैं, फिर लास्ट में आपके अगर ईएस की कोचिंग ले लेते हैं तो उसमें आपका वो टेस्ट सीरीज हर हर वीक में टेस्ट होने लगता है। तो फिर आपका है ना स्टैंड भी पता चल जाता है वहाँ पे कि अच्छा इतना है। और मैं क्या करता था जब भी टेस्ट देता था ना, तो उसमें जैसे मैं कोई टेस्ट दिया, आधे घंटे की टेस्ट रहा, आधा घंटे बैठ के एनालाइज किया उसको, ठीक है। जो क्वेश्चन मेरे को नहीं समझ में आया तो मैं क्या करता था उसको वहाँ पे मतलब उसको टिक करके स्क्रीनशॉट लेकर अपने लैपटॉप में फोल्डर बना के डाल दिया, और उसको मतलब कहाँ पे दिक्कत आ रही है उसको लिख लिया, वहीं उस पे ही नोट कर दिया। और अपने कॉपी में अगर मुझे लगा कि इसको नोट करना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं नोट कर लेता था। रैंक जब आई तो मुझे लगा नहीं था कि 119 रैंक आ जाएगा, 300-400 रैंक रहेगा। हम्म बट 100 जब 19 आया तो वह खुशी का ठिकाना तो रहा नहीं। हम्म अ, तो मैं सोचा कि अब तो बस किसी पीएसयू में लैंड करना है अब तो। हम्म फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये कोविड वगैरह का आ गया सीन। तो उसमें फिर मैं सोचा कि यार पता नहीं कब आना है ये सब पीएसयू। फिर मैं आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन ले लिया। वहाँ आईयूआर ब्रांच काफी अच्छा ब्रांच है। मुझे पता नहीं था कि मतलब लोग कह रहे थे कि काफी अच्छा ब्रांच है। बट जब मैं वहाँ गया आईटी मतलब कि जाने का मौका नहीं मिला, ऑनलाइन ही था। हम्म बट वहाँ पे जो कोर्सेज हैं इतने जबरदस्त हैं आईयूआर के, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च। और फैकल्टी भी इतने मेहनती हैं, आपको मतलब अलग ही शेप कर रहे हैं। तो अब तो मैं मतलब कभी कभी ऐसा भी सोचता हूँ कि यार बेकार में आईडी बॉम्बे छोड़ दिया, मतलब इतना अच्छा चल रहा था। हो सकता है कि प्लेसमेंट भी इनफैक्ट एनटीपीसी से कहीं ज्यादा अच्छी हो जाए। तो हम्म बैक बैक ऑफ द माइंड ये भी चलता है कि वहाँ पे जो ना काफी ग्रोथ की अच्छे अपॉर्चुनिटी थे, और कोर्सेज काफी अच्छे हैं। बिल्कुल मैनेजमेंट से इंक्लाइन था वो, ऑप्टिमाइजेशन मैनेजमेंट, मशीन लर्निंग आप सीख रहे हैं, मैकेनिकल का बंदा होके है कोडिंग में मतलब अच्छा खासा करने लगता है। तो ये सब चीजें देख के जो है ना काफी अच्छा लगता है वहाँ पे। बट ठीक है, अब एनटीपीसी में हूँ तो यहाँ पे अलग मजा है। यहाँ भी सीखने को बहुत कुछ है। अगर लर्निंग की देखा जाए, अगर टेक्निकल में इंटरेस्ट है किसी का, तो एनटीपीसी में मतलब पूरी जिंदगी भी सीखना चाहे ना तो भी कंप्लीटली वो सीख नहीं सकता, इतना ज्यादा इक्विपमेंट्स हैं और इतना ज्यादा सीखने को है। तो हर हम्म, जगह के अपने लाइफ स्टाइल है, बेनिफिट्स अपने है, सीखने का। हाँ, तरीके। तो ये सब है। ये बहुत अच्छी बात है सर कि मतलब
आप लाइफ में जो भी डिसीजन लेते हो ना, मतलब उससे आप कुछ ना कुछ सीखते ही हो। चाहे आप वो आईआईटी में रहे होंगे, चाहे आप अभी यहाँ पर हैं, लर्निंग नेवर स्टॉप्स, हम्म। है ना सर? हाँ, लर्निंग नेवर स्टॉप्स, ये बात तो सही कह रहे हैं। इनफैक्ट मतलब आईआईटी बॉम्बे में जो मैं सीखा हूँ कोडिंग वगैरह, और प्लस हम्म, मतलब उससे इतना ज्यादा इंस्पायर्ड हुआ कि अभी भी मतलब खाली टाइम बैठता हूँ ना, चलो यार ऐप डेवलपमेंट सीखता हूँ या वेब डेवलपमेंट सीखता हूँ, हम्म, पाइथन है, चलो उसी पे कुछ काम करता हूँ यार, कम से कम इधर ही है कुछ ज्यादा, कुछ मतलब पार्ट टाइम में हो जाए, इस तरह भी बैक ऑफ द माइंड ये सब भी चलता रहता है। तो कभी कभी हम्म, मैं मतलब ऐप डेवलपमेंट का वो सब देखता रहता हूँ कैसे होगा, हम्म, सीख रहा हूँ, हम्म, ये सब भी है। तो नहीं, आपको है ना वो चीजें जो है ना इंस्पायर्ड करती जाती है। आप एक हम्म, चीज देखा, अच्छा ये आप ऑप्टिमाइजेशन हम्म, में थे, आप मशीन लर्निंग सीख रहे हैं, अच्छा मैं ये भी काम कर सकता हूँ, ये भी कर हम्म, सकता हूँ, तो माइंड है ना काफी ब्रॉड होने लगता है। तो अच्छा, हमारे साथ गेट वालों के साथ ये है ना कि सबसे पहले तो हमारा थिंकिंग ये होता है कि गेट निकालना है, पीएसयू जाना है। हम्म, हम्म, आईटी अच्छी मिले तो भी छोड़ देते हैं। हम्म, बट वो जो है ना आईटी, इनफैक्ट मुझे लगता है कि वो मेरे मेरे माइंड को काफी ब्रॉड करती है। मैं थिंक सोचने का नजरिया बदल गया, इस तरह होता है। हम्म, बट फिर भी अपने अपने चॉइसेस होते हैं लोगों के, किसी को हम्म। पीएसयू आना होता है, किसी को आईटी में जाना होता है। नहीं, ये मैं ना स्टूडेंट्स को इसलिए कहना चाहता हूँ ना, एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पे, कि ना आप अपने लाइफ को ना कभी भी अगर ऐसा लगे ना कि मैं फंस गया हूँ, मैं क्या करूँ, कई लोगों का ऐसा होता है ना सर कि पीएसयू नहीं लगता है तो बड़े दुखी हो जाते हैं कि क्या करें करके। तो उन सबको एक सजेशन ये है कि आप जाइए आईआईटी में। आप जो भी सोच रहे हैं ना, उससे ज्यादा आपको ना वहां पर सोचने के लिए मिलेगा, आइडियाज मिलेंगे, थॉट्स मिलेंगे कि जिस जिस डायरेक्शन में लोग अच्छा जी रहे हैं, अच्छा एक्सेल कर रहे हैं, ये आप भी समझते होंगे कि जी जी। वहां पर जाने के बाद भी आप अपने लाइफ में बहुत एक्सेल कर सकते हैं, और जो कभी सोचा नहीं था वो कर सकते हैं। है कि नहीं सर? आपने ये सब चीजें वहां पर देखी हाँ होंगी। बिल्कुल, हम्म, बिल्कुल। इनफैक्ट कई तो दोस्त ऐसे भी हैं जो मतलब एनटीपीसी में हैं, हम्म, बट अब उन्हें आईटी में जाना है। ऐसे भी हम्म, लोग हैं, हम्म, आईटी बॉम्बे में जाना है, एनआईटी में जाना है, इसी में मैनेजमेंट है, आईसी का मैनेजमेंट है, वहाँ जाना हम्म, है। ऐसे भी लोग हैं जो मतलब एक बार वहां से आए, कुछ लोग ऐसे हैं ये जो यहाँ से जाते हैं। तो ये मतलब टू वे प्रोसेस है। लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर में हैं, वो मतलब सिर्फ पीएसयू को अच्छा देखते हैं, हम्म, आईडीज को मतलब नेग्लेक्ट करते हैं। बट ऐसा है कि मेरे नजर मतलब मैं यहाँ पर आ गया, पहले मैं आईडी में था यार, मेरे मतलब मेरी थिंकिंग ये थी यार पीएसयू जाना है, लेकिन मैं यहाँ आ गया तो अब लगता है कि यार वो जिंदगी अच्छी थी, वहां हम्म, से मैं और ज्यादा ऊंचा जा सकता था, ऐसे लगती है। हम्म, हम्म, क्योंकि आप पीएसयू में है ना आपका ग्रोथ एक मतलब फिक्स है, आप एक फिक्स रेट से ऊपर जाएंगे। बट आप आईडीज में है तो वहां पे आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आपका ग्रोथ होगा। हम्म, ये हम्म, तो जो भी बहुत, मैं तो ये कहूंगा कि जो भी पोटेंशियल लोग हैं, जिसमें पोटेंशियल है आगे पढ़ने का और करने का, तो वो तो बेटर है कि आईटीज में जाएं। इनफैक्ट वो छोड़, कुछ लोग लड़के तो ऐसे हैं कि आईसी वगैरह भी छोड़ के चले आते हैं। तो आई डोंट थिंक हाँ, ये वर्थ है, हाँ, कि हम्म। आईसी के छोड़ के फिर इधर आना। बहुत सही सर, बहुत सही। ये एक ना अलग ही कन्वर्सेशन चल रहा है सर, मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि हम लोग ना एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव को दिखा रहे हैं, एक ट्रूथ दिखा रहे हैं कि जो एक मेन स्ट्रीम से अलग है। कुछ लोगों का वो ऐसा रहता है जी ना कि जी। सर हम लोग वो एक स्टूडेंट फेज में रहते हैं, है ना? वो हम दिल्ली में जाके 10,000 15,000 में सब कुछ करने वाले, मतलब घर का जी। खाने का जो मिल रहा है खा रहे हैं, और उसके बाद सडनली देखते हैं ना कि हम्म, 1 लाख तक का सैलरी मिल रहा है, तो ऐसा लगता है कि जल्दी से उस फेज में जंप करें। जल्दी से और हो जाए। हाँ फिर ऐसे ही है। फिर बट बस, वो है ना हाँ, कि आप दो 2-3 महीने की सैलरी उठाएंगे हम्म, और फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पे ये आपका इनकम इतना ही रहेगा फ्यूचर में, हम्म, मतलब ग्रोथ जो है आपका एक फिक्स रेट से ऊपर जाना है। फिर आपको लगने लगता है कि अच्छा मेरे में कैपेबिलिटी ज्यादा थी, मैं कुछ और कर सकता था, बट मैं इधर आके मतलब आपको ट्रैप, एक तरह से ट्रैप भी है ये कि आपको इतनी बेनिफिट्स दिखलाया जाएगा ना, कि ये मेडिकल बेनिफिट्स, ये आपको रिटायरमेंट प्लान, तो ये सब जो है कुछ ज्यादा ही बेनिफिट दिखला दिए जाएंगे। आपको लगता है कि अच्छा ये मतलब सूटेबल है, इधर ही चला जाए। फिर वो जो है ना वहाँ की सीट बर्बाद करते हैं और फिर वहां से आ जाते हैं। तो मैं हम्म, भी मतलब मैं भी एक तरह से सीट बर्बाद ही करके आया आईडी बॉम्बे का। 1 साल चलो 1 साल की डिग्री लिया, मैं कुछ सीखा, बट मुझे भी लगता है कि मतलब
कहीं एनटीपीसी है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि आईआईटी बॉम्बे का एमटेक और एनटीपीसी ये कुछ ज्यादा ही मेरे पास अचीवमेंट मिल गया यहाँ पे आके, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मेरी जिंदगी में ना अब मैं सोचता हूँ कि वहां पे ज्यादा बेटर था, मतलब लर्निंग रेट वहां पे मेरा ज्यादा अच्छा था, और अच्छा कर सकता था मैं, मतलब ऐसा लगने लगता है। बट अभी हम्म, भी रुका नहीं है सर का, अभी बहुत हाँ सारे अभी भी रुकना नहीं है, अभी भी हाँ हाँ, अभी भी अपनी तैयारी कुछ चलती रहती है थोड़ी बहुत, बिल्कुल बिल्कुल। देखता हूँ ये कहाँ कि तक जा सकता क्यों हूँ। भी मैं ये बताना चाहता हूँ ना कि आप कहीं भी ना फंसते हैं तो सिर्फ अपने मन से फंसते हैं। मैं कई ऐसे ईएएस हम्म, ऑफिसर्स को जानता हूँ या गेट के टॉपर्स को जानता हूँ, वो हमेशा अपने आप को एक्सेल करने की कोशिश करते हैं कि गेट में है तो ईएएस की एग्जैक्टली। तैयारी करेंगे, ईएएस में है तो एएस की तैयारी करेंगे, एएस में है तो मिनिस्टर बनने की तैयारी करेंगे, मिनिस्टर है तो पीएम बनने की तैयारी करेंगे। तो ये चलता ऐसा ही होता है ना रहता कि है। गेट गेट की प्रिपरेशन में आप इतने लग जाते हैं ना कि आपको मेहनत करने की आदत हो जाती है। ठीक है, आप मतलब हमेशा सोचते हैं कि मैं एक्सेल करूं, मैं आगे जाऊं, और मतलब एक बार मेहनत करने की आदत लग जाती है ना, वो छूटती नहीं जल्दी। बहुत सही। नहीं लग रही है वो अलग बात है, बट एक बार आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं ना, तो आपको लगता है कि यार मैं कर सकता हूँ, मैं चलो स्टार्ट करता हूँ, ये होता बहुत सही, बहुत सही। मैं आपको बताऊं सर, कई बार ना स्टूडेंट्स क्या पूछते हैं, एक डाउट पूछते हैं कि सर इतने सारे कलेक्टर जो हैं, वो जो आईएएस बने हैं, वो सारे के सारे आईआईटी से क्यों रहते हैं सर करके। तो उन सबका ना है। एक शॉर्ट का आंसर सिर्फ यही है कि उनको बचपन से आदत रहती है मेहनत करने की। आदत है, एग्जैक्टली। वो तैयारी किए, आईआईटी में बड़ा मुश्किल से आप घुसते हो, फिर उसके बाद वहां भी मेहनत करते हम्म, हो, फिर बाहर आते हो तो आप ये सोचते हो कि ये क्यों नहीं कर लेता हूँ करके मैं, फिर उसके हाँ बाद फिर सही उसको बात करते जाते हैं और है। फिर निकाल लेते हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि ना लाइफ इज हम्म, नॉट जस्ट वन एग्जामिनेशन, इट्स अ डिसिप्लिन दैट यू क्रिएट। एग्जैक्टली। शुरू से हम्म, पढ़ते रहो और फिर वो आप फाइनली अचीव कर देते हो, और उसके बीच बीच में छोटे छोटे माइलस्टोन्स आते हैं। जैसे सर के बीच में अभी आया हुआ है हम्म, कि वो अभी एनटीपीसी में है, थोड़े दिन बाद आप इनको यूपीएससी के लिस्ट में दिख सकते हैं। देखिए क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं हम्म, आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर मुझे गेट की तैयारी करनी है, आप मुझे बताइए कि हम्म, कैसे शुरू किया जाए, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजों को कर करके सीखा है, मतलब एक साल ऐसे ही कर लिए, फिर दूसरा, मतलब आप अपने मिस्टेक्स को हाँ, सम अप करके बताइए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये क्या नहीं। और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे आप है ना, मतलब गाइडेंस आपको अच्छा होना चाहिए, ठीक है। हम्म आप अपना मटेरियल अच्छा रखो, हम्म आपके मटेरियल क्या है वही डिसाइड करेगा। अगर आप इनकम्प्लीट मटेरियल रखते हो, मेरे साथ वही हुआ ना 2018 में, 2019 में इनकम्प्लीट मटेरियल से मैं पढ़ा, ठीक है, कंप्लीट नहीं है। अब उससे पढ़ के मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो मेरी तैयारी हो गई है, मैं आगे देख नहीं रहा हूँ, उसी को बार बार रिवाइज करते जा रहा हूँ। एग्जाम में बैठेंगे, हो सकता है उससे क्वेश्चन आए, बट जो फाइनल रैंक का डिसीजन होता है ना, वो दो चार ही क्वेश्चन में होता है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन से रैंक कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो आपकी अगर कंप्लीट तैयारी नहीं है, तो आपके अच्छे रैंक नहीं आ सकते। और कंप्लीट तैयारी करने के लिए सबसे अच्छा, सबसे पहले होगा कि मटेरियल आप अच्छा रखो। आपके जो है क्या आपको कौन सा आपको चीज, कौन सी चीज प्रैक्टिस करनी है, कौन सा नोट्स आपको रेफर करना है, कौन सा बुक आपको रेफर करना है, और बुक कब रेफर करना है, ये सब इम्पोर्टेंट रहता है। अब ऐसा है कि बुक तो काफी अच्छी पढ़ रहे हो और पूरा बुक खत्म कर लिए और बन गए ज्ञानी, अब हम्म एग्जाम में बैठे हैं तो रैंक नहीं हम्म आया। उसका हम्म रीजन ये हो सकता है कि आपने ऑब्जेक्टिवली नहीं पढ़ा, आपने हम्म जो भी पढ़ा मतलब काफी डेप्थ में घुस गए, आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं गए। उसमें ये है कि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं। आप अगर आपके पास नोट्स है, नोट्स को पढ़ रहे हैं, तो जहाँ पे प्रॉब्लम आए वहां पे फिर बुक को रेफर करें। ऐसा नहीं है कि बुक को पूरा ही खत्म कर लिया, और क्योंकि बहुत सारी चीज होती है ना कि अगर किसी से आप गाइडेंस ले रहे हैं, वो आपको पढ़ा दिया, तो क्या होता है कि आपके नोट्स में इतने अच्छे चीजें आ जाते हैं कि वो सफिशिएंट हो जाता है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अब आपको जरूरत पड़ती है कहीं कहीं पे कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, तो फिर आप बुक में जाते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो आप बुक में गए, वो चीज़ पढ़ा, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाए, फिर आपको लगता है कि अच्छा हाँ अब मेरे को ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर है। इस तरह से ये होता है। तो शुरू में तो मेरे पास वही बताया कि मटेरियल इनकम्प्लीट था, इस वजह से मैं मतलब एक कह सकता हूँ कि 2018-19 में रैंक से नहीं रहा। उसके बाद
सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि अगर आप ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो वो भी जो है ना ठीक है, मतलब एक क्या कहते हैं, तैयारी हो रही है आपकी। बट अगर कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कभी-कभी आ जाते हैं एग्ज़ाम में, तो वो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ना आपको ज़रूरत पड़ता है कि आप एक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो एक क्वेश्चन में आपके 8-10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आप 8-10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए, तो उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन से हो सकता है कि 8-10 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो गए और आपका एक कंसेप्ट भी बिल्ड हो गया कि मेरे को अप्रोच कैसे करना है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको शुरू से आखिर तक जो है ना, जो कंसेप्ट है, वो क्लियर ना रहे। तो मैं क्या करता था कि जैसे मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स किए, गेट, ईएस और जो भी हमारा वर्कबुक रहा, उसका सॉल्व किया क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज लगाया, वो भी दे दिया। अब मैं क्या करता था कि जो बुक के क्वेश्चन है, असाइन्ड बुक है, उसके क्वेश्चन हैं, या अगर हमारे पास ये बुक होते हैं, क्या कहते हैं, बहुत सारे मटेरियल होते हैं, उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसमें भी रहते हैं। तो उसके क्या करता था मैं, पीडीएफ बना देता था, हर एक चैप्टर का एक पीडीएफ बनाता था सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सिर्फ। अब हम्म, क्या करता था मैं, जब भी मतलब मेट्रो में गया, तो मेट्रो में मैं सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ता था कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसा है और इसमें ये मतलब हमारा कंसेप्ट ये ऐसा जा रहा है, इस तरह से हम्म, हम सॉल्व करेंगे इसको, इस क्वेश्चन को। हम्म, तो हम्म, मैं पूरे जब भी मतलब मैं हौस खास की तरफ ये कालूसरा में रहता था और ज्यादा था इधर काफी दूर, भिटोरनी 4-5 स्टेशन की दूर है ना। तो मैं क्या करता था कि ये उस जर्नी में मैं अपना जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते रहता था। तो उससे हम्म, ये होता है कि आपका जो है ना कंसेप्ट बिल्कुल ब्रश अप होता रहता है, आप अपना टाइम वेस्ट भी नहीं कर रहे हो और और फायदे भी होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं फिर। हम्म, उसके बाद ये रहता है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, मैं भी उसमें से था कि टेस्ट सीरीज नहीं देता था। टेस्ट सीरीज में ऐसा लगता था कि मतलब मार्क्स अच्छे नहीं आए तो पता नहीं, एक वो हम्म, नर्वसनेस सा फीलिंग होता है ना, हम्म, उस तरह का हम्म, फीलिंग आने लगता है। हम्म, बट ये होता है कि टेस्ट सीरीज जब आप देते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि आपके मिस्टेक्स कहाँ पे हो रहे हैं, हम्म, ठीक है? तो फिर आप उसको करेक्ट करना चाहते हैं। अगर नहीं दे रहे हैं टेस्ट सीरीज, तो फिर एक ही तरह के, जैसे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बार-बार लगा रहे हैं, आपको तो याद हो गया है ना कि अच्छा मैं हम्म, यहाँ पे गलती करता हूँ। आपको तो याद है कि यहाँ पे गलती करता हूँ और सेम क्वेश्चन है, उसको आप सॉल्व कर लेंगे। बट हम्म, जब आपके पास न्यू क्वेश्चन आएँगे, आप हम्म, उसको अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तब फिर वहाँ पे चैलेंज आता है कि अच्छा आपके कंसेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है। तो हम्म, जब तक न्यू क्वेश्चन नहीं देखेंगे, तब हम्म, तक चीज़ें जो है ना आपकी क्लैरिटी, कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं आए। हम्म, तो ये रहता है। और उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि शॉर्ट नोट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। हम्म, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो शॉर्ट हम्म, नोट्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ़ आप फ़ॉर्मूला ही फ़ॉर्मूला लिख लिया और उसको आप शॉर्ट नोट्स कह रहे हैं। बल्कि उसमें जैसे मैं अपना शॉर्ट नोट्स बनाता था, हो सकता है सबके अलग-अलग, जब आपने बहुत सारे इंटरव्यू लिया है, तो आपने देखा हम्म, होगा कि सबके अलग-अलग शॉर्ट नोट्स होते हैं बिल्कुल। और सबका तैयारी करने का हम्म, नज़रिया और हाँ, तरीका अलग होता है। तो मेरा हम्म, ये था कि जैसे मैं सोम पढ़ रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, शॉर्ट नोट्स अगर बना रहा हूँ, तो कुछ ऐसा लगा कि अच्छा ये क्वेश्चन भी अच्छा है, तो मैं बहुत छोटा-सा क्वेश्चन का डायग्राम वगैरह भी बना देता था और शॉर्ट में इसका मेन कांसेप्ट क्या है, वो डाल देता था। फ़ॉर्मूला भी लिखा, कहीं पे मेरे को लगा कि अच्छा ये डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, तो बहुत छोटे में, वो एक तो छोटा-छोटा लिखता हूँ, हम्म, मतलब उसमें शॉर्ट नोट्स में, तो उसमें हम्म, हटा देता था कि ऐसे इसमें जो है ना, मेरे डेरिवेशन भी छोटे से आ जाए। तो मतलब ऐसा रहता था कि 5, 6, 7 पेज में मेरे एक पूरे सोम के नोट्स आ गए। मैं, हम्म, आप कहेंगे तो शेयर भी कर दूँगा कि मैं बिल्कुल। अपना किस तरह बनाता था। हाँ, हम्म, तो उसमें क्या होता था कि जब मैं एग्ज़ाम देने गया, तो एक बार वो पढ़ लेता था ना, तो ऐसा लगता था कि मैं पूरी कॉपी को रिवाइज़ कर लिया। हम्म, मतलब इनफैक्ट जितने क्वेश्चन्स की वैरायटी है, वो भी हम्म, मैं कवर कर लिया। मतलब अरे सिर्फ वाह। वो हम्म, फॉर्म हाँ, मैं सिर्फ हम्म, फ़ॉर्मूला को रिवाइज़ नहीं किया हूँ, बल्कि क्वेश्चन की वैरायटी को भी देख लिया। किस तरह के हम्म, क्वेश्चन्स आ सकते हैं, ये सब भी हम्म, मेरे शॉर्ट नोट्स में कवर हो गया। ये करता हम्म, था। और कहाँ पे गलती कर रहे हैं, उस चीज़ को भी नोट कर लिया। अगर कोई इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, उसमें बार-बार गलती कर रहे हैं, प्लस हम्म, माइनस का साइन सबसे गेट में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा होता है कि हम्म, प्लस माइनस का साइन ये ध्यान से पढ़ा नहीं और वो चला जाता है। प्लस तो माइनस ये हो सब गया, फिर वो यूनिट्स हो गया, किलो हाँ, जूल यूनिट्स हो जूल। गए। हाँ, जूल, किलो जूल, उस तरह के यूनिट्स में जो है ना बहुत ज़्यादा हम्म, गड़बड़ होता है। मेरे हम्म, तो मतलब 2019 वाले में ऐसा हुआ भी कि हम्म, मतलब -5 लिखना था आंसर हम्म, में,
और मैं +5 लिख के आया हूँ। हम्म, तो उससे क्या हुआ कि मतलब 2 नंबर वो फिल इन द ब्लैंक आता है ना, हम्म, इंटीजर टाइप क्वेश्चन, तो 2 नंबर के हम्म, होते हैं, वो हो गया। हम्म, तो सिर्फ माइनस की वजह से मैं सॉल्व सही किया, बस एक नेगेटिव साइन नहीं दिया, खत्म हो गया। तो ये सब जो है ना चीजें, जब यही आप टेस्ट सीरीज वगैरह देते हैं, तो ये सब चीज ब्रशअप होती रहती है। अच्छा, नेगेटिव साइन गलती कर रहा हूँ, ये देना है मुझे, ये यूनिट का ध्यान देना है, ये सब चीजें क्लियर होती है वहाँ पे। हम्म, और तो बस यही सब था। सही। इससे ज्यादा तो कुछ, हाँ, ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टिव आपने क्वेश्चन हो ही सारी गए चीजों को ऑब्जेक्ट। कवर कर दिया है। हम्म। और ना बात ये है हम्म। ना कि वही सारी चीजें आप यहाँ पे बता रहे हैं ना जो सही है। एक बहुत अच्छा कोट है जो मैं हर बार स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि ना, चूज व्हाट इज राइट नॉट व्हाट इज इजी। अब स्टूडेंट्स क्या या करते हैं ना एग्जैक्टली। कि ना इजी इजी चीजों को ना करते रहते हैं कि हाँ ठीक है प्रीवियस ईयर बना रहे हाँ। हैं, उसी उसी चीज को कर रहे हैं। पर राइट क्या है कि आप रिवाइज हम्म। करो, आप टेस्ट सीरीज दिलाओ, आप इम्प्रूव करो। ये ज्यादा हम्म। जरूरी है एज कम्पेयर टू कि आप अपने फियर को फेस नहीं कर रहे हो। और हम्म। ये सारी चीजें कॉमन है सारे टॉपर्स के बीच में, मतलब चाहे कोई भी एग्जैक्टली। एग्जामिनेशन हो, वो चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो। सर जैसे अगर मैं बताता हूँ आईएएस में चले जाते हैं लोग, तो वो डरते हैं मेंस के पेपर को लिखने से, मतलब ऐसे के पेपर्स को लिखने से, हम्म। मेंस के पेपर को प्रैक्टिस करने से। तो वही लोग टॉपर बनते हैं जो लोग प्रैक्टिस किए, जो लोग नहीं किए रहते हैं हम्म। उनका फिर वो एक मुश्किल हो जाती है। तो ये गेट के लिए भी है, जो लोग टेस्ट सीरीज नहीं दिला रहे हैं, जो लोग इनफ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल रहता है। अच्छा सर, इसी के बीच में ना कुछ ऐसी बातें होती हैं कि कुछ टॉपर्स बोल देते हैं कि मैं टेस्ट सीरीज नहीं दिलाता था, या मैं उतना हम्म। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता था। तो क्या है कि मैं ये कहना चाहता हूँ वो बड़े रेयर लोग हैं, वो बड़े एक्सेप्शंस हैं। हाँ, वो एक्सेप्शंस है वो सब। तो आप हर सही बात है। बार एक्सेप्शंस को पकड़ के नहीं ला सकते हैं। हाँ, नहीं ला और सकते। सर, और इसी के बीच में ना बड़े सारे एक्सेप्शंस होते हैं जो लोग नहीं समझते हैं कि आपको हमेशा डिसिप्लिन होके पढ़ना रहता है। वो कुछ लोग ना एकदम सोच के रखे रहते हैं कि ना जिस दिन मेरा ठुकरा के मेरा प्यार होगा, उसी दिन मैं इंतकाम दिखाऊंगा और मेरा पेपर क्रैक होगा। तो कई लोग तो ऐसे ही रहते हैं कि मतलब ना इंतजार करते रहते हैं कि कहीं चोट लगे और फिर हम लोग मेहनत करेंगे करके। तो वो भी बड़ा मुश्किल रहता है भाई। क्योंकि फीलिंग्स जो होती हैं वो बड़ी टेम्पररी चीजें होती हैं। हम्म। आदत जो होता है वो बड़ा जी। परमानेंट रहता है। कि आप डिसिप्लिन्ड हो कि इतने देर से इतना देर पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, तभी हो पाता है। हम्म। सर आप ये बताइए कि आप अपने आप को कैसे डिसिप्लिन में रखते थे, मतलब अगर कभी डिस्ट्रैक्शन आता है जैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट की लाइफ में आता है, तो आप कैसे हैंडल करते थे? या फिर कभी आपके टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आते थे तो आप क्या करते थे? आ, मेरा एक दोस्त था, मैं बताया कि मैं उसके साथ ही रहता था, एएस की तैयारी हम्म, कर रहा था, वो मेरे हम्म, साथ रहता था। मैं ईएस गेट की तैयारी कर रहा हूँ, वो एएस की तैयारी कर रहा है। हम्म, ठीक है। तो वो क्या करता था, मैं मतलब जब भी मैं ये कहता था कि यार मैं अब जा रहा हूँ, मुझे वहां पर काफी मतलब ट्रैवलिंग में काफी टाइम लगता है, तो मैं जहाँ पे तैयारी अपनी करती हूँ वो उसके नजदीक ही चला जाता हूँ, तो ये बेटर रहेगा मेरे लिए। वो बोलता था कि नहीं, तेरे को जाना ही नहीं है, वो मेरे को जाने नहीं देता था। तो वो मतलब हम लोग साथ में इसलिए रहते थे, क्या होता था कभी मैं डिमोटिवेट हुआ तो वो मोटिवेट करता था, कभी वो उसको कुछ दिक्कत हुआ तो मैं मोटिवेट करता था। तो जब आप जब अकेले होते हैं ना, तब आप में मतलब डिप्रेशन और इस तरह की चीजें आने लगती है कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, और पता नहीं क्या होगा। बट आप किसी के साथ हैं और वो आपको बार बार मोटिवेट कर रहा है, और अकेला फील नहीं होने दे रहा। ठीक है। तब आपको है ना मजा आता है, और आप मतलब चीजों को हैंडल कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहली चीज कि अकेले मतलब नहीं रहना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि अकेले अगर तैयारी कर रहे हैं, आप किसी ऐसे लड़के के साथ रहें जो वो आपकी तैयारी में आपको साथ दे। ठीक है। वो भी तैयारी कर रहा है, आप भी तैयारी कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहा है, कभी डिप्रेस नहीं होने दे रहा, कभी डिप्रेस होने दे रहा, आप उनसे बात करें, सोल्यूशन निकालेंगे क्या हो सकता है। हम्म, तो मैं हम्म, तो ऐसे करता था। अब बाकी मतलब टॉपर्स कैसे किए, हम्म, उनका हो सकता है तरीका अलग होगा। तो हम्म। मैं इस चीजों को जो है ना ऐसे काउंटर करता था। It's time to experience something glorious. An Academy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest.
Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello learners, don't forget or miss our special class feature on Unacademy platform or application. Special class features are interactive live classes, polls for the learners, raise a hand feature, never miss a class, lecture notes, and you can go through lectures from anytime and from anywhere.